हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतू और आज हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध के बारे में। तो इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे क्या भूमिका थी प्लासी का युद्ध में, क्या कारण था, क्या इसका परिणाम था, सब कुछ डिटेल में समझेंगे और एक एक पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। और चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी कि भूमिका को पढ़ते हैं। क्या थी भूमिका? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। यह युद्ध सैन्य दृष्टि से छोटा था, किंतु राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुआ। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर पूरे भारत को औपनिवेशिक शासन में जकड़ लिया। तो चलिए एक स्टोरी के माध्यम से इसे समझते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया। यह युद्ध अंग्रेज़ों, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। हालांकि यह युद्ध सेनाओं की संख्या और समय के हिसाब से छोटा था, लेकिन राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से यह भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी और आगे चलकर पूरा भारत ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। यहीं से भारत की आज़ादी की लड़ाई की कहानी भी शुरू होती है। अब हम प्लासी के युद्ध के कारणों को 4 भाग में समझेंगे। पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में अंग्रेज़ों द्वारा किलेबंदी बिना अनुमति को हुआ था। अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में बिना नवाब की अनुमति के किलेबंदी शुरू कर दी। यह सीधे सीधे नवाब के सत्ता को चुनौती थी। दूसरा पॉइंट है नवाब की प्रभुत्व में हस्तक्षेप। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहना चाहती थी, बल्कि राजनीतिक में दखल भी देने लगे, जिससे नवाब की स्वतंत्रता और अधिकार कमज़ोर हो रहे थे। तीसरा हमारा पॉइंट है नवाब के दरबार में षड्यंत्र और गुटबंदी। अंग्रेज़ों ने नवाब को दरबार के अधिकारी को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया, जिससे दरबार में फूट और गुटबंदी पैदा हो गई। अब चलते हैं, दूसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कर मुक्त व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक के कारण कर मुक्त व्यापार की सुविधा मिली थी, लेकिन अंग्रेज इसका दुरुपयोग कर रहे थे। और सेकंड पॉइंट है बंगाल की समृद्धि पर नियंत्रण और अंग्रेजी इच्छा। कहने का मतलब है उस समय बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल की दौलत और संसाधनों पर उनका नियंत्रण हो। तीसरा पॉइंट है व्यापारिक अधिकारों का दुरुपयोग। अंग्रेज स्थानीय व्यापारियों को नुकसान पहुंचाकर अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे, जिससे बंगाल की व्यवस्था। नेक्स्ट टॉपिक है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में सिराजुद्दौला का अंग्रेज विरोधी रवैया। नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों की बढ़ती ताकत को खतरा मानते थे और उन्हें रोकना चाहते थे। इसी में एक और टॉपिक पॉइंट है कलकत्ता पर नवाब का अधिकार। 1756 में नवाब ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, जिससे अंग्रेज़ों में असंतोष और बदले की भावना पैदा हुई।
नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण में 2 पॉइंट्स है। अंग्रेज़ों ने मीर जफ़र को नवाब बनाने का वादा किया। मीर जफ़र को नवाब बनाने का वादा अंग्रेज़ों ने मीर जफ़र से गुप्त समझौता किया और उससे नवाब बनाने का वादा भी किया था। इसी कारण मीर जफ़र ने युद्ध में गद्दारी की थी। इसी में पॉइंट है नवाब की कठोर नीतियाँ और दरबारी असंतोष। सिराजुद्दौला की कठोर नीतियों से दरबारी असंतुष्ट थे, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। अब हम प्लासी के युद्ध की घटनाओं को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। युद्ध स्थल प्लासी बंगाल। कहने का मतलब है प्लासी, जिसे प्लासी भी कहा जाता है, बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे स्थित एक छोटा सा स्थान था। यहीं पर यह ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। इतना छोटा सा स्थान, लेकिन यहीं से भारत का भविष्य बदल गया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। यह तिथि भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। वह केवल एक सेनापति नहीं था, बल्कि कूटनीति और षड्यंत्र भी माहिर था। इसमें भी बहुत ज़्यादा माहिर था। अगला पॉइंट है नवाबी सेना का नेतृत्व सिराजुद्दौला। बंगाल की नवाबी सेना का नेतृत्व नवाब सिराजुद्दौला कर रहे थे। हालांकि उनके पास बड़ी सेना थी, लेकिन उन्हें अपने सेनापतियों पर पूरा भरोसा नहीं था। अब हम युद्ध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। तो पॉइंट्स है नवाब की सेना संख्या बल में अधिक थी, यानी कि नवाब सिराजुद्दौला की सेना अंग्रेज़ों की तुलना में कई गुना बड़ी थी। इसके बावजूद नवाब की हार हुई। इससे साफ होता है कि युद्ध केवल संख्या में नहीं, बल्कि रणनीति से जीता जाता है। मीर जफ़र राय, दुर्लभ जगत सेठ जैसे सेनानायक युद्ध के दौरान निष्क्रिय रहे। यह युद्ध के समय नवाब की सेना की मीर जफ़र राय, दुर्लभ और जगत सेठ जैसे प्रमुख लोग जानबूझकर निष्क्रिय रहे। यही गद्दारी नवाब की हार का सबसे बड़ा कारण बनी। यह युद्ध वास्तविक युद्ध से अधिक विश्वासघात का परिणाम था। प्लासी का युद्ध असल में मैदान में लड़ा गया एक युद्ध कम और पीठ पीछे रचा गया षड्यंत्र अधिक था। इसीलिए इसे विश्वासघात का युद्ध भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मैंने अभी कारण और घटनाएं के बारे में डिटेल से बता दिया है। अब हम बात करते हैं परिणाम की। तो परिणाम में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बताने जा रही हूँ। अब हम प्लासी के युद्ध के परिणामों को समझते हैं। तो पहला है राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम में पॉइंट है मीर जफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जफ़र को बंगाल का नवाब तो बना दिया गया, लेकिन वह एक कमज़ोर और कठपुतली नवाब था। अंग्रेज़ ने अपने वादे के अनुसार मीर जफ़र को बंगाल का नवाब तो बना ही दिया, लेकिन वो कठपुतली की तरह थे। नवाब अंग्रेज़ों का कठपुतली बन गया। अंग्रेज़ के इशारों पर काम करने वाला नवाब बन गया। वास्तविक में सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई।
कंपनी को बंगाल की राजनीति में निर्णायक भूमिका मिली। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की राजनीति तय करने लगी। नवाब केवल नाम का शासक रह गया। अब सेकंड पॉइंट है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कंपनी को भारी धनराशि प्राप्त हुई। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को बंगाल से भारी मात्रा में धन मिली। बंगाल के संसाधनों का दोहन प्रारंभ। अब बंगाल की दोहन दौलत, कृषि और उद्योगों का शोषण शुरू हो गया। आगे चलकर भारत से धन निकासी की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं हम। प्लासी का युद्ध के बाद ही भारत से इंग्लैंड धन भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे बाद में ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, प्रशासनिक परिणाम। प्रशासनिक परिणाम को देखते हैं। कंपनी एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं रही, बल्कि राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गई। भारत में अंग्रेजी शासन का वास्तविक प्रारंभ। प्लासी का युद्ध भारत में शासन की वास्तविक शुरुआत माना जाता है। यहीं से भारत पर 200 साल के ब्रिटिश शासक की नींव पड़ी। बिहार की भूमिका और संदर्भ के बारे में जानेंगे, यानी कि रोल ऑफ बिहार के बारे में। यद्यपि प्लासी का युद्ध बंगाल में लड़ा गया, फिर भी बिहार अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध और उसके परिणामों से गहराई से जुड़ा हुआ था। बंगाल बिहार संयुक्त प्रशासन ये पहला टॉपिक है। अब हम इसे 3 मुख्य बिंदुओं में से समझते हैं। पहला हो गया बंगाल बिहार संयुक्त प्रशासन, और सेकेंड पॉइंट इसमें है मीर कासिम का उदय, बिहार से सीधा संबंध है इसका। तीसरा है प्लासी बक्सर की कड़ी। तो आइए पहले इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बंगाल बिहार संयुक्त प्रशासन। उस समय बंगाल और बिहार एक ही प्रशासनिक इकाई थे। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल और बिहार अलग अलग राज्य नहीं थे उस टाइम, बल्कि दोनों मिलकर एक ही नवाबी शासन के अंतर्गत आते थे। इसीलिए बंगाल में होने वाला कोई भी राजनीतिक बदलाव सीधे बिहार को भी प्रभावित करता था। प्लासी के बाद अंग्रेज़ों का प्रभाव बिहार तक स्वतः फैल गया। प्लासी की जीत के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ले ली, और क्योंकि बिहार उसी प्रशासनिक इकाई का हिस्सा था, इसीलिए अंग्रेजी प्रभाव अपने आप बिहार तक फैल गया। यानी बिहार बिना किसी बड़े युद्ध के अंग्रेजी प्रभाव में आ गया। सेकेंड पॉइंट है मीर कासिम का उदय, बिहार से सीधा संबंध है। इसमें पॉइंट है मीर जफर के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। अंग्रेज़ों ने पहले मीर जाफ़र को नवाब बनाया, लेकिन बाद में जब वह उनके काम का नहीं रहा तो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर
जो बिहार में है को बनाया, अपना राजधानी मुंगेर में बनाया जो बिहार में है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मुंगेर उस समय सैन्य और प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत केंद्र था। यहीं से अंग्रेज के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध शुरू हुआ। मुंगेर को राजधानी बनाकर मीर कासिम ने अपनी सेना को संगठित किया, कर व्यवस्था सुधारी और अंग्रेज़ों के खिलाफ खुला विरोध किया। इस तरह अंग्रेज के विरुद्ध पहली संगठन चुनौती बिहार से ही शुरू हुई। अब हम बात करते हैं प्लासी बक्सर की कड़ी। प्लासी की साजिशपूर्ण जीत ने अंग्रेज़ों को अति आत्मविश्वासी बनाया। प्लासी में अंग्रेज़ों ने युद्ध से अधिक षड्यंत्र से जीत हासिल की, जिससे वे अत्यधिक आत्मविश्वासी हो गए। इसका प्रत्यक्ष परिणाम बक्सर का युद्ध 1764 था जो बिहार में लड़ा गया। प्लासी के बाद अंग्रेज़ों और भारतीय शासकों के बीच टकराव बढ़ता गया, जिसका सीधा परिणाम बक्सर का युद्ध 1764 था और यह युद्ध बिहार में लड़ा गया। बक्सर की विजय ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिलाई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजी सत्ता का बीज था और बक्सर का युद्ध बिहार उसका विस्तार था। कहने का मतलब है बिहार के युद्ध में जीत के बाद अंग्रेज़ों को बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। यही वह बिंदु था जहां अंग्रेज वास्तविक शासक बन गया। अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक महत्व के बारे में। ऐतिहासिक महत्व में कुछ पॉइंट्स हैं। भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट। भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट मतलब प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में बड़ा मोड़ था। इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज़ों की सत्ता धीरे धीरे मजबूत हुई। विदेशी व्यापारिक शक्ति का राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले सिर्फ व्यापारी थी, लेकिन प्लासी के बाद उसने बंगाल में सत्ता हासिल की। भारतीय शासकों की आंतरिक फूट का दुष्परिणाम। मीर जफर जैसे लोगों की गद्दारी और दरबारियों की नाराज़गी ने अंग्रेज़ों को फ़ायदा दिया। औपनिवेशिक शोषण की शुरुआत। औपनिवेशिक शोषण की शुरुआत इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आधारशिला था। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेज़ों के लंबे शासन की नींव रखी। डॉक्टर R.C. मजूमदार का विचार प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आधारशिला था। अब हम निष्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह षड्यंत्र, विश्वासघात और राजनीतिक दूरदर्शिता का उदाहरण था। इस युद्ध ने भारत की स्वतंत्र राजनीतिक धारा को तोड़ दिया। बिहार, जो बाद में मीर कासिम और बक्सर के माध्यम से अंग्रेजी विस्तार का केंद्र बना, इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। इसीलिए प्लासी का युद्ध भारत में अंग्रेजी उपनिवेशवाद की पहली निर्णायक सीढ़ी माना जाता है।
तो कहने का मतलब है प्लासी का युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि राजनीति, विश्वासघात और सत्ता संघर्ष का उदाहरण था। इसने भारत को अंग्रेजों के शासन की शुरुआत की। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में कवर किया है प्लासी का युद्ध पूरा डिटेल्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।